नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में एक नर्स ने डॉक्टर पर गर्म चाय फेंक कर की मारपीट। 2 महिला कर्मचारियों की हुई लड़ाई में डॉक्टर की हुई पिटाई। दरअसल ACCL दीपका के प्रगति नगर स्थित विभागीय डिस्पेंसरी में नर्स ने डॉक्टर पर ही गर्म चाय फेंक दी। इतना ही नहीं, नर्स ने डॉक्टर का कॉलर पकड़कर मारपीट भी की। इस डिस्पेंसरी में नर्स दीपा दास पदस्थ हैं। आरोप है कि क्लर्क मधु राजपूत ने विवाद के बाद शिकायत लेकर दीपा और मधु दोनों CMO डॉक्टर UP सिंह के पास पहुंची थी। इसी दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि नर्स दीपा ने डॉक्टर UP सिंह पर पहले तो गर्म चाय फेंक दी और फिर कॉलर पकड़कर मारपीट शुरू कर दिया। डॉक्टर के मुताबिक दीपा दास लड़ाकू प्रवृत्ति की हैं। इससे पहले भी अस्पताल में दीपा का अन्य कर्मचारियों से विवाद हुआ था, जिसके बाद दीपा को सस्पेंड कर दिया गया था। सस्पेंशन खत्म होने के बाद फिर से उनकी पोस्टिंग प्रगति नगर डिस्पेंसरी में हुई। फिर नर्स दीपा दास के साथ विवाद हुआ, जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ। घटना की शुरुआत नर्स दीपा और क्लर्क मधु के बीच विवाद हुआ। मधु ने बताया कि डिस्पेंसरी में कुछ ट्रेनी लड़कियां आई हैं। सुबह जब वो अलग कमरे में काम कर रही थी, तभी नर्स दीपा वहां लड़कियों के लिए चाय लेकर पहुंची और वहीं बैठकर चाय पीने लगी। मधु काम कर रही थी तो इससे डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए उसे जाने के लिए बोला और CMO से कहा कि उन्हें उनके कमरे में भेजे। जिसके बाद नर्स दीपा दास भी डॉक्टर UP सिंह के पास पहुंची और उन पर चाय फेंक दिया और फिर कॉलर पकड़कर बदसलूकी की। इस मामले में नर्स दीपा दास ने उन पर लगे आरोपों को इनकार किया है। घटना ये घटी है, वो बच्चों को मैं चाय लेकर के दी। बच्चे लोग चाय पीने के लिए, मैंने कहा आज की चाय मैं यहाँ पर पी लूंगी। उतने में वो मधु राजपूत चली गई डॉक्टर UP सिंह के पास और उसने कहा ये बदतमीज औरत को बोल दो कि मेरे रूम में नहीं आएगी। मैंने कहा ठीक, और चाय मेरे ट्रे में रखा हुआ है हाथ, और इसके कारण मैं बहुत परेशान हूँ। आज शांतिपूर्वक मैं ड्यूटी आई हूँ, उसको बोलो मेरे कमरे में नहीं घुसेगी। तो मैंने कहा ठीक है सर, एक काम मेरी भी सुन लीजिए। जब मैं बच्चों को चाय दे रही हूँ तो मैं वहाँ चाय पीने के लिए ही की हूँ और कुछ नहीं था मेरा काम। इसने तुरंत उठा दिया, सब फेंक दिया और पूरा चाय देखो मेरे ऊपर। तो बोलते हैं तुम बदतमीज औरत ही हो। ये क्या HOD का ये शोभा दे रहा है मैं बदतमीज औरत हूँ? मुझे बताए, पिछले समय की भी ऐसी घटनाएं थी जिसने बोला था कि रेपुटेशन खराब है इसका। क्या रेपुटेशन मेरा खराब है बताए वो? उसके बाद जब उसने ऐसा धक्का दिया, बदतमीज औरत हो तुम, नालायक औरत हो, तब मैंने उनको मारा, खींचा उसका कॉलर को। कॉलर खींच के मैं बाहर लाई। राजपूत पूजा पीछे से मारी। राजपूत का इंटरेस्ट क्या है मधु राजपूत का कि डॉक्टर UP सिंह और मधु राजपूत क्लर्क दोनों मिल करके एक नर्स को मारी है। अब इसका न्याय या तो सरकार करेगी या तो फिर डॉक्टर UP सिंह को रखे या मुझे रखे या दोनों को बहिष्कार कर दे अभी और इसी बात। इधर इस मामले में CMO डॉक्टर UP सिंह को चोटें आई हैं। अब पूरा मामला दीपका थाना पहुंच गया। दीपका थाना में सभी पक्षों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर विवेचना पुलिस ने शुरू कर दी है। उसके साथ कुछ बहस हो रहा था, आई दोनों मेरे साथ में। तो मैं बोली कि अपना अपना रूम में काम करो भाई, एक दूसरे के रूम में मत जाओ। मधु बोली कि मेरे रूम में आकर जो है वो डिस्टर्ब कर रही थी हमको, तो मना कर रही है तो उल्टा मेरे ऊपर कर रही है। मैं उसको ही समझाया कि भाई अपने रूम में काम करो, क्यों दूसरे डिस्टर्ब करता है। उसी पर जो है वो मेरे ऊपर जो है कि गुस्सा में कि हम सपोर्ट कर रही थी, ये सोच करके तो मेरे जब चाय फेंक दी, मेरा कॉलर पकड़ खींचे, फट गया, पूरा ये छिल गया। एक साल पहले हुआ था, उस समय एक्शन लिया गया था, उसको सस्पेंड किया गया था, लेकिन उसको फिर भी सुधरी नहीं है। उसे अभी बिहेवियर भी सब जितने स्टाफ सब था उसको सही बिहेवियर है। उनका हमेशा का आदत है, वो अभी नई नई लड़कियां आई हुई हैं, उनको जाके हमारे रूम में हम अपना काम कर रहे हैं, सब लड़कियों को सिखाना भी है, काम कर रहे हैं, तो जाके उनको चाय बना करके दे रही है और बोलती है कि तुम लोग के साथ मैं भी बैठ के पीऊँगी। तो हमको डिस्टर्ब होता है। तो मैं सर से आकर के बोली कि सर उनको बोल दीजिए हमारे रूम में मत करिए, सब अपने रूम में ले जाए, लड़कियों को चाय पिलाए। सर को अब वो भी आके सर को कुछ बोली, उसके बाद सर बोले आप मेरे से बात मत करें, तो सर के ऊपर सीधे चाय फेंकी और सर को कॉलर पकड़ करके मारी। हम सब छुड़ाने के लिए आए तो मुझे भी मारने लगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। कोरबा पुलिस ने 10 लाख रुपए का 101 क्विंटल गांजा तस्करी करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोरबा जिले में सभी तरह के अवैध कामों पर प्रभावी नियंत्रण करने पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल द्वारा सघन अभियान चलाकर सभी थाना चौकी प्रभारियों को निर्देश के बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है।
एसपी कार्यालय में एसपी भोजराम पटेल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि रामपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक 4 पहिया वाहन में मादक पदार्थ रिजदी से होते हुए पेंटा की ओर जा रहा है, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में रामपुर चौकी प्रभारी मयंक मिश्रा के नेतृत्व में एक टीम गठित कर रिजदी चौक पर घेराबंदी की गई। 4 पहिया वाहन जांच करने पर लगभग 1 क्विंटल मादक पदार्थ गांजा मिला, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी चालक कन्हैया लाल यादव के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी आरोपी रायगढ़ में एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में जेल जा चुका है। आज हमारी पुलिस टीम को गांजे के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता मिली। कोतवाली थाना क्षेत्र में हमें इसकी सूचना मिली थी। सूचना मिलने के पश्चात में कोतवाली थाना अपने जितने भी जीओस थे, कीर्तन और अपने योगेश, इन लोगों की दिशा निर्देश इंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने मयंक और थाना प्रभारी कोतवाली की एक टीम बनाई। टीम बना करके हम लोगों ने उनको वहाँ पर चेक करने के लिए भेजा। चेक करने के बाद वहाँ पर अपने को पता चला कि एक आदमी इस 4 व्हीलर में फोर व्हीलर में गांजे को छिपा करके भागने की कोशिश कर रहा था। घेराबंदी करने के पश्चात में हम लोगों ने उसको पकड़ा और उसको हम लोगों ने पूछताछ किया। बाद में उसको तौलने पर हमें पता चला कि गांजे की जो मात्रा थी लगभग 101 केजी था। उसकी कीमत लगभग हम देखें तो 10 लाख के बराबर है और जो गाड़ी थी उसकी कीमत हम लोग देखें तो 7 लाख के बराबर है। तो निश्चित रूप से ये हमारी टीम के लिए बहुत बड़ी सफलता है। आगे पूछताछ के बाद हमें ये पता चला कि इसको छिपा करके वह छत्तीसगढ़ को पार करके मध्य प्रदेश भेजने की फिराक में था। आरोपी से हमें पूछताछ करने के बाद में पता चला कि साकिन हमारी यही का है। लेकिन उससे पूछताछ करने के बाद अपने को ये पता चला कि उसके खिलाफ में गांजे के और जो केस थे अन्य जिलों में हम लोगों को मिले हुए हैं। तो 2 साल पहले इसका सरिया क्षेत्र में वहाँ पर केस इसी मामले में इसी गांजा टाइप के केस में उसके मामले में केस हुआ था। बाकी और कौन जिले में है इसके लिए हम लोग आगे अपनी टीम बना करके भेजेंगे और जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। इस मामले में हम लोग चूँकि यहाँ से इतनी बड़ी मात्रा में अगर इसने गांजा लाया है तो आगे पूछताछ के दौरान, विवेचना के दौरान हमको और पता चलते जाएगा। हो सकता है कि आने वाले समय में और जैसे जैसे हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलते जाएगा तब तक हम आप लोगों को शेयर करेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोसाबाड़ी से बुधवारी तक यातायात सुगम बनाने के लिए हटाया गया अतिक्रमण। सड़क किनारे अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की। यातायात पुलिस व नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कोसाबाड़ी से घंटाघर के बीच सड़क पर अतिक्रमण कर दुकानें लगाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। टीम ने नियमों की अनदेखी करने वाले दुकानदारों का सामान दुकान के अंदर करवाया। वहीं चेतावनी भी दी है कि आगे ऐसा करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यातायात सूबेदार भुवनेश्वर कश्यप, नगर निगम से संपदा अधिकारी श्रीधर बनाफर व अधीनस्थ कर्मचारियों ने फुटपाथ पर सड़क के किनारे दुकान लगाने वालों को समझाइश दी और उनको हटवाया। यातायात सूबेदार भुवनेश्वर कश्यप ने बताया कि अतिक्रमण करने वालों को समझाइश देते हुए हटाया गया है। अगर यह फिर से नहीं माने तो उनके सामानों की जब्ती बनाकर उन पर कार्रवाई की जाएगी। आज हम लोग कोसाबाड़ी से लेकर के बुधवारी बाजार चौक तक के, जैन चौक तक के रोड के किनारे जितने भी ठेले लगे हैं या दुकानें चल रही है अवैधानिक रूप से, जिसके वजह से यातायात बाधित होता है, उन दुकानों को नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते के साथ मिल करके समझाइश दे रहे हैं और उनको ये भी बोल रहे हैं कि भविष्य में कहीं आपके द्वारा फिर से ठेले लगाए जाते हैं या दुकानें लगाई जाती है तो जब्ती की कार्रवाई की जाएगी और उसका जो भी अर्थदंड होगा उसको भरवाएंगे उसे। आज शास्त्री चौक से लेकर बुधवारी तक का जो सार्वजनिक स्थल पर जो यातायात को बाधित कर रहे थे एवं पार्किंग स्थल पर अवैध फल ठेला लगा दिए थे जिससे एक्सीडेंट की संभावना थी, तो माननीय ट्रैफिक सूबेदार कश्यप साहब के साथ एवं उनकी टीम के साथ यातायात विभाग के संयुक्त प्रयास से एवं नगर निगम के साथ मिलकर ये हटाने की कार्रवाई किया जा रहा है। आज दिनांक को समझाइश दिया जा रहा है, जब्ती की कार्रवाई नहीं है। कल से सभी यदि इस आदेश का उल्लंघन करते हैं और यातायात को प्रभावित करते हैं तो उनको जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। अब रात 10 बजे तक खुलेगा बाजार। सार्वजनिक कार्यक्रमों पर अभी रोक।
पुरजाधानी में नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया है। पहले रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू था। प्रशासन ने रात 10 बजे तक दुकान खुली रखने का आदेश जारी किया है। इससे अब शॉपिंग मॉल व कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में चहल पहल बढ़ जाएगी। पहले रात 8 बजे तक दुकान खोलने का समय निर्धारित था। हालांकि व्यवसायियों की मांग पर प्रशासन ने मंगलवार को नगरीय निकाय क्षेत्रों में लॉकडाउन घोषित किया है। अब रात 10 बजे तक दुकान खुलने से लोगों को भी काफी राहत मिलेगी। हालांकि अभी सार्वजनिक कार्यक्रम, सभा, जुलूस पर छूट नहीं दी गई है। इस पर बैन जारी रहेगा। दुकान खोलने का समय सुबह 6 बजे निर्धारित था, लेकिन 8 से 9 बजे तक खुलती थी। अब व्यवसायियों के साथ लोगों को भी खरीदारी का पर्याप्त समय मिलेगा। पावर हाउस रोड, निहारिका, पुराना बस स्टैंड, टीपी नगर में शाम को भी भीड़ लगती थी। अब स्थिति पहले जैसी होगी। चौपाटी वालों को पर्याप्त समय मिलेगा। होटल वाले पहले 8 बजे के बाद पार्सल पर निर्भर रहते थे, अब बैठा भी सकेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। अधिकारी कर्मचारियों की मेहनत से NTPC ने रचा कीर्तिमान। चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से जून तक पहली तिमाही में बिजली उत्पादन करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए
एनटीपीसी कोरबा ने 97.61% प्लांट लोड फैक्टर के साथ 5,542.629 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन करने के साथ पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि को लेकर कार्यकारी निदेशक विश्वरूप वसु व महाप्रबंधक पी राम प्रसाद ने इस उपलब्धि का श्रेय संयंत्र के सभी अधिकारी व कर्मचारियों सहयोगियों के साथ छत्तीसगढ़ शासन को दिया है। वसु ने कहा कि इस उपलब्धि को सबके सहयोग के कारण ही प्राप्त किया जा सका है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान कोरोना अनुरूप व्यवहार का पालन करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन की निरंतरता को बनाए रखना हम सभी के लिए गौरव की बात है। एनटीपीसी कोरबा ने बिजली उत्पादन में पहला स्थान प्राप्त करने के साथ ही प्रतिष्ठित मानक संस्थान CII मिशन एनर्जी फाउंडेशन ग्रीन टेक एवं SA 8000 से अनेक पुरस्कार इस उपलब्धि के लिए पूर्व में प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि हाल ही में एनटीपीसी ने अब तक का सर्वाधिक कम अवधि में 100 बिलियन यूनिट बिजली बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया था। पूरा भारतवर्ष में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो रिपोर्ट पब्लिश किया है उसी का हिसाब से पूरा देश में कोरबा है 1 नंबर पोजीशन में फर्स्ट क्वार्टर में 97.61% PLF में। सेकंड पोजीशन में है शासन 97.36% PLF में। थर्ड में है संतालडी 93.76। फोर्थ में है माइथन डीवीसी का 93.38% एंड फिफ्थ पोजीशन में वंस अगेन एनटीपीसी का ही है विंध्याचल प्लांट 92.66%। ये रिपोर्ट आधार प्लांट लोड फैक्टर का आधार पे तय किया जाता है। एक प्लांट का अगर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1000 मेगावाट है, अगर वो 1000 मेगावाट पूरा 3 महीना तक कॉन्टिन्यूअस जेनरेट किया है तो उसको माना जाता है 100% PLF। तो कोरबा इस हिसाब से देखने से 97.61% PLF में पूरा 3 महीने में जेनरेट किया है एंड भारत में ये सर्वोच्च स्थान पर है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कोरबा का प्लांट लोड फैक्टर जो था वो 93.46% करीब था एंड इस हिसाब से वो पूरा देश में 2 नंबर पोजीशन में थे। पूरा देश में 1 नंबर पोजीशन में था शासन। यह हमारे लिए खुशी की बात है। इस साल पहला 3 महीना वाला रिपोर्ट में हम शासन को पीछे छोड़ चुके हैं। शासन अभी 2 नंबर पोजीशन में है। हमारा एनटीपीसी कोरबा 1 नंबर पोजीशन में है। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ का स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बोलिए, छत्तीसगढ़ का सभी लोग बोलिए, जिसका मदद से हम लोग कर रहा है, आगे बढ़ पा रहा है, इसके लिए मैं सभी का आभारी हूँ। हमको स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से भी मदद मिलता है, हमको आम आदमी से भी मदद मिलता है और इसी तरह से हम लोग ये उम्मीद रखते हैं कि हम लोग छत्तीसगढ़ का नाम एनटीपीसी रोशन करेगा। इसी तरह क्रम 1 बना के रखने के लिए जो विशेष लक्ष्य जो है वो निर्भर करता है जो हम प्लांट का प्लान्ड आउटेज या ओवरऑलिंग के लिए कितना, मरम्मती के लिए कितना देर तक हम बंद कर रहे हैं। इस साल कोरबा का 4 यूनिट एनुअल ओवरऑलिंग में मेंटेनेंस करने के लिए तय किया गया है। 7 यूनिट में 4 यूनिट तय किया गया है। इसी हिसाब से हमारा प्लांट लोड फैक्टर थोड़ा सा डाउन होगा, बट जो डाउन होगा प्लांट मेंटेनेंस के बाद हम लोग फिर पूरा क्षमता में चलाएंगे एंड पूरा क्षमता में चला के हम ये उम्मीद रखते हैं कि हम साल का अंत में भी अपना पोजीशन को बरकरार रखें। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में बारिश के थमने से उमस के कारण लोग बेहाल। तापमान 34 डिग्री पर, तापमान का पारा 32 से 34 डिग्री के बीच बना हुआ है। जिले में अब तक हुई बारिश व बादलों के प्रभाव के कारण आर्द्रता 70% से आगे नहीं बढ़ पा रही है, जिसके कारण पूरे दिन ही नहीं रात में भी हर कोई उमस से बेहाल हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो वातावरण में आर्द्रता का प्रतिशत 90% तक पहुंचने पर ही बारिश शुरू होगी, लेकिन बीते कुछ दिनों में आर्द्रता के साथ ही तापमान का पारा भी स्थिर बना हुआ है।
ऐसे में उमस भरी गर्मी ने बेचैनी बढ़ा दी है। मौसम के उतार चढ़ाव से मौसमी बीमारी का खतरा बढ़ गया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। एक सांप ने निगल लिया बच्चे का कपड़ा, डॉक्टर की मदद से बचाई गई जान। छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला सांपों को लेकर आए दिन सुर्खियों में रहता है। कोरबा जिले में सांपों से जुड़ी ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं, जो लोगों को हैरान कर देता है। ऐसा ही कुछ बीती रात कोरबा जिले के नकटीखार में देखने को मिला। यहाँ रहने वाली कुमारी बाई के घर कुछ दिनों से एक सांप लगातार निकल रहा था। साधारण सांप धमना प्रजाति का सोचकर उस ओर ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन 7 फीट लंबा धमना घर वालों के लिए आफत बन गया। जब वो शिकार करने घर में फिर घुस गया, उसको शिकार तो नहीं मिला, बल्कि उल्टा बच्चे के लेगिंग्स को निगल गया, जिसके कारण उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी और वो यहाँ वहाँ भागने लगा। उस कपड़े को ना वो निगल पा रहा था, ना ही उगल पा रहा था, जिसके कारण वो परेशान हो गया था। घर वालों ने ये देखकर डर से घर के बाहर आ गए। उनके घर में नवजात शिशु होने की वजह से पूरे घर में दहशत का माहौल निर्मित हो गया था। उन्होंने स्नेक रेस्क्यू टीम जितेंद्र सारथी को इसकी जानकारी दी। जितेंद्र सारथी मौके पर पहुंचे, घटना का जायजा लिया। धमना सांप एक कपड़े को निगल गया है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। किसी तरह उसको रेस्क्यू कर पाने में सफल हुए जितेंद्र सारथी ने प्राइवेट पशु चिकित्सालय पहुंचे, जहां डॉक्टर मनमोहन की मदद ली गई। बड़ी सावधानी से डॉक्टर ने ऑपरेशन चालू किया। कुछ देर मशक्कत के बाद सांप के मुंह से फंसे कपड़े को निकाल पाने में कामयाब हुए। तब जाकर सभी ने राहत की सांस ली। कपड़ा निकलते ही सांप एकदम से शांत हो गया, मानो वो खुद भी कह रहा हो, जान बची तो लाखों पाए, साथ ही डॉक्टर का धन्यवाद कर रहा हो। ये कोरबा जिला का पहला मामला है। इस तरह की घटना बहुत ही कम देखने को मिलता है, जिसका वीडियो सोशल साइट्स पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। जितेंद्र सारथी ने सांप को जंगल में छोड़ दिया। जितेंद्र सारथी ने बताया, इस तरह की घटना पूरे देश विदेश में विरले ही देखने को मिलता है। अगर कपड़े को नहीं निकाला जाता तो सांप मर जाता, उसको नया जीवन मिला है। साथ ही डॉक्टर सच में भगवान का रूप होता है। सर, जैसा कि आज नकटीखार में सूचना मिली कि एक घर है जहां कुछ दिन से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे एक सांप को लेकर, तो वो लगातार प्रयास कर रहे थे कि सांप शायद चला गया हो, इसलिए वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, जो कि राइट स्नैक धमना था। लेकिन वो धमना एक चूहे के खाने के फिराक पे घर पे घुस गया और उसके मुंह में कपड़ा भी फंस गया। तो हम अभी इसको सुरक्षित रेस्क्यू कर लिए हैं और हम अभी इसको डॉक्टर को दिखा के अभी इसको ट्रीटमेंट करेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 706729991।
9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कभी चावल के दाने पर नाम लिखवाया है? अगर हाँ, तो आप जानते हैं, कहते हैं देश में हुनर की कोई कमी नहीं है, बस उसे तराशने की जरूरत है। ऐसा ही एक कलाकार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में तो सम्मानित नहीं है, लेकिन पेट की आग और परिवार का भरण पोषण के लिए सड़क किनारे राजस्थान की रहने वाली प्रीतम चावल के दानों में लोगों का उनका नाम लिखकर अपनी जिंदगी की गाड़ी चला रही है। अपनी कलाकारी चावल के छोटे से दाने पर करके दिखा रही है। कहते हैं चावल चित्रकला एक प्राचीन भारतीय शिल्प है, जिसमें चावल के दाने पर चित्रकारी की जाती है। चावल के अत्यंत छोटे दाने पर भी इस कला के शिल्पकार कुशलता से देवी देवता, पशु पक्षी का चित्र बनाते हैं या किसी के नाम के अक्षर लिखते हैं। इस कला का मांगलिक अवसरों पर बहुत उपयोग होता है। प्रीतम ने बताया कि ये कला खुद ही सीखी है और उसको जीवनोपार्जन का जरिया बना लिया है, जिससे अपना परिवार का खर्च निकाल लेती है। कोरबा में अलग अलग जगह सड़क किनारे अपनी छोटी सी दुकान में अपनी कला का प्रदर्शन कर लोगों के लिए, उनके अपनों के लिए अद्भुत कला को पहुंचा रही हैं। नाम लिखते हैं। आप क्या नाम लिखते हैं? जो आपका नाम होगा वो नाम लिख के देंगे। ये कला आप लोगों ने कहाँ से सीखा? ये तो हमने ही सीखा है घर में। जो भी लंबा वाला चावल होता है ना, वो चावल वो रहते हैं जैस्मिन तेल। जैस्मिन तेल कितने साल तक ये सुरक्षित रहेगा? ये रहेगा साल भर तक। क्या रेट लेते हैं इसका बनाने का? इसका रेट भी 40 रुपये भी है, 50 रुपये भी है, 70 रुपये भी है, 80 का भी है। शहर में क्या रिस्पांस मिल रहा है? मतलब लोग पसंद कर रहे हैं इसको? जो भी मेले में ज़्यादा जाते हैं ना, वहाँ ज़्यादा से वो करते हैं। और यहाँ नहीं पसंद कर रहे हैं? करता है, लेकिन थोड़ा वो करता है कम। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।